नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। यहीं तक नहीं, उनके साथ मारपीट भी किया गया, उनके आईडी कार्ड को छीनने का प्रयास किया गया। दरअसल हम आपको पूरा मामला सिलसिलेवार बताते हैं। यह मामला है दीपावली के ठीक एक दिन पहले का। डॉक्टर आर.के. आर्या, जो कि सिवान के बरहड़िया रोड में उनकी अपनी निजी क्लिनिक है, उनकी पत्नी है रीता राज। रीता राज ने तमाम कई मीडिया कर्मियों को कॉल करके और बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारे जो पति हैं डॉक्टर आर.के. आर्या, इनके साथ किसी दूसरी डॉक्टर महिला के साथ नाजायज संबंध हैं और वो महिला डॉक्टर जो है वो पहुंची हुई है, हमारे पति के साथ कमरे में मौजूद है। और हमने जब विरोध किया, यानी कि रीता राज डॉक्टर ने जब इन चीज़ों का विरोध किया, तो डॉक्टर आर.के. आर्या और जिससे नाजायज संबंध है जिस डॉक्टर महिला की, वो लोग रीता राज को मारपीट करने पर उतारू हो गए। यह तमाम चीज़ें कहना था डॉक्टर रीता राज का, जो डॉक्टर आर.के. आर्या की पत्नी है। और इसको लेकर के तमाम मीडिया कर्मियों को कॉल किया गया। तमाम मीडिया कर्मी वहाँ पर कवरेज के लिए पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। महादेवा ओपी थाने की भी पुलिस वहाँ पे पहुंची हुई थी। महादेवा थाने के जो एएसआई हैं वो भी पहुंचे हुए थे और ये सब अभी ड्रामा चल रहा था। इस बीच में आपको बता दें कि जो रीता राज है, उनकी पति जो है उनके, रीता राज उनके अपने पति पर आरोप लगाई और सीधे तौर पे वो कहने लगी कि एक महिला जो डॉक्टर है पेशे से, उनसे नाजायज संबंध है और ये लगभग 5-6 वर्षों से हो रहा है। हालांकि जिस महिला डॉक्टर से नाजायज संबंध है उसका अभी हम नाम नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन हम अगला जब एपिसोड दिखाएंगे तो वो भी नाम उसमें आएगा। हालांकि इस मामले में रीता राज ने महादेवा थाने में एफआईआर भी कर दिया है। लेकिन उस दिन की घटना जो हुई, पत्रकार कवरेज करने गए और ये सब अभी चल रहा था। इसी दौरान वहाँ पर जो लकड़ी नबीगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं राजेश रंजन, ये अपने भाई के साथ वहाँ पहुँच गए। लोग बता रहे हैं कि काफ़ी नशे की हालत में थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगे और इनके साथ ड्रामा करने वालों में, बदसुल्की करने वालों में डॉक्टर आर शंकर भी वहां पर मौजूद थे, जो साफ तौर पे वीडियो में देखा भी जा सकता है। डॉक्टर राजेश रंजन जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं लकड़ी नबीगंज में, उन्होंने जी मीडिया के संवाददाता अमित कुमार सिंह पर सीधे तौर पर हमला कर दिया, मारपीट करने पर उतारू हो गए और उसके बाद ये सब वहाँ पे चलता रहा। लेकिन कुछ पत्रकार वहाँ पे और भी मौजूद थे, सिर्फ जी मीडिया के ही पत्रकार नहीं थे, बहुत सारे पत्रकार थे। उन लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन बीच बचाव करने के बावजूद जो एक दो जो डॉक्टर थे वहाँ पे, वो क्या हुआ कि वो और भी उस पे, यानी कि जी मीडिया के पत्रकार पे वो लोग और हावी हो गए। डॉक्टर आर शंकर भी हावी हो गए, ये हाथ उठा दिए मारने के लिए जी मीडिया के पत्रकार को। ये लोग पूरी तरीके से वहाँ पे भिड़ गए। सवाल ये है कि देखिए, डॉक्टर जो होता है वो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर ऐसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। एक दो डॉक्टर इस तरीके के हैं जो पूरे डॉक्टर समाज के पेशा को बदनाम करके रख दिए हैं। ऐसी बात नहीं होती है, हम लोग भी कवरेज करने के लिए बराबर जाते हैं। डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे जिले के डॉक्टर हैं जो काफ़ी मान सम्मान भी देते हैं, खबरें होती है वो बताते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक दो डॉक्टर हैं जिनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की लाज नहीं है, शर्म नहीं है और इस तरीके से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर दिए, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो बिल्कुल कम होगी। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पूरा समाज ही खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक दो डॉक्टर हैं और जो घटना उस दिन हुई है, वो पत्रकार गए थे डॉक्टर रीता राज जो थी उनके कॉल पे गए थे उनकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ पति और पत्नी का नहीं था, ये मामला था पति पत्नी और उसके बाद वो वाली बात थी। यानी कि इसमें तीसरी एक डॉक्टर महिला थी जिसके कारण यह सब कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। और सीधे तौर पे डॉक्टर रीता राज ने कहा भी कि यह सब कुछ 6 सालों से चल रहा है।
बिल्कुल नाजायज संबंध है। उन्होंने कहा अपने पति का नाम लेकर के कि नाजायज संबंध है, एक डॉक्टर महिला है उसका, उन्होंने नाम भी लिया है। हम उस नाम को अभी अपने से नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वो भी मामला हम धीरे धीरे आने वाले समय में दिखाएंगे। सवाल यह है कि जो लकड़ी नबीगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेश रंजन है, उनको कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दे दिया? और जो डॉक्टर आर शंकर है, इनको भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दे दिया? अगर शराब के नशे में धुत थे डॉक्टर राजेश रंजन, तो आपको बता दें कि अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी अगर आम व्यक्ति पकड़ा जाता है तो प्रशासन हो चाहे कोई भी अगर विभाग है, अगर उत्पाद विभाग की भी पुलिस है, तो वो जाकर के जांच कराती है। इसमें कोई कंप्लेनर नहीं होता है, बिल्कुल ब्रेथ एनालाइजर से उनकी जांच होती है। और अगर शराब के नशे में अगर है, उनका अगर जांच होता है, उसमें अगर वो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस आधार पे उन्हें 1 दिन की कस्टडी होती है और फिर फाइन करके वो सब कुछ जो प्रक्रिया है वो होती है। तो आखिर ये सब भी नहीं हुआ, तो ये तमाम तरह की चीज़ें। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि लकड़ी नबीगंज के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, ये एक तरह से मान लिया जाए कि ये वहाँ के सिविल सर्जन हो गए। और इस तरीके से शराब के नशे में धुत जब ये हाथापाई कर दिए, पत्रकार की पिटाई करने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वहाँ पे लकड़ी नबीगंज का जो स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा वहाँ महकमा है वो किस तरीके से चला रहे होंगे। क्या ऐसे ही शराब के नशे में धुत होकर के स्वास्थ्य विभाग को चलाया जा सकता है क्या? इस पर तो सिवान के जिलाधिकारी को संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि आखिरकार लकड़ी नबीगंज के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं राजेश रंजन, वो कानून को हाथ में क्यों लिए? शराब के नशे में चूर थे और उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिए। और इसमें डॉक्टर आर शंकर आकर के वहाँ पर पूरे मामले को एकदम बढ़ाने का काम कर दिए। जी मीडिया के पत्रकार से उनके आईडी कार्ड को छीनने का प्रयास कर दिए। और एक चीज़ ये है कि जब खबरें चल रही है तो कुछ लोगों का कॉल भी आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि खबर को हटाने की भी बात आ रही है। एटीएन लाइव सबूत के साथ जहां भी जो खबरें होगी वो दिखाने का काम करेगा। और फिर से एक बार हम आपको कहने जा रहे हैं कि सभी डॉक्टर उस तरह के नहीं होते हैं। बहुत सारे जिले में डॉक्टर हैं, उनसे बहुत अच्छे पत्रकारों से संबंध भी हैं, मान सम्मान भी मिलता है, पत्रकार भी उन्हें देते हैं, वो भी पत्रकारों को देते हैं। लेकिन 1-2 इस तरीके से डॉक्टरी पेशा में, चिकित्सीय पेशा में ऐसे डॉक्टर आ गए हैं जो 1-2 लोगों के वजह से पूरा समाज जो है वो बदनाम हो रहा है। इस पर आईएमए के जो पदाधिकारी हैं उनको भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हालांकि ये उनसे जुड़ा मामला है, इस पे वो जानेंगे कि क्या। लेकिन आपको बता दें कि जो मैसेज जा रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर लोग का भी एसोसिएशन है, इस पर कुछ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। वहाँ पे पत्रकारों ने कानून को हाथ में लेने का काम नहीं किया, बिल्कुल शांत भाव से वहाँ पे काम किया है। प्रशासन को बुला करके जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके सम्मत वो कानून को साथ देने का काम किए हैं। जिस तरीके से डॉक्टर वहाँ पे पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पत्रकार लोग भी अगर आपा खोल देते तो फिर जो डॉक्टर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया उसमें और पत्रकारों में फर्क क्या रह जाती। लेकिन जो पत्रकार हैं जिले के, बिल्कुल सूझबूझ के साथ अपने आप को वहाँ पे खड़ा उतारने का काम किए, प्रशासन को सूचना दिए और उसके बाद से प्रशासन के लोग पहुँचे तो डॉक्टर आर.के. आर्या के घर में रेड किए और वहाँ से डॉक्टर राजेश रंजन जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं लकड़ी नबीगंज के, उनकी गिरफ्तारी होती है। साथ ही साथ उनके भाई जो नीतीश कुमार हैं उनकी भी गिरफ्तारी होती है। तो यह तमाम चीज़ें हैं कि आखिरकार ये डॉक्टर दुर्व्यवहार करके और कैसे वो फंस गए वहाँ पे और कैसे वो चले गए वहाँ पे, डॉक्टर आर.के. आर्या के पास कैसे चले गए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या डॉक्टर आर.के. आर्या ने डॉक्टर राजेश रंजन को बुलाया था? डॉक्टर जो और भी जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनको बुलाया था?
तो ये बहुत सारी चीज़ें, और इस पर प्रशासन को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले और आगे भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इस पर सही और उचित कानूनी कार्रवाई करे। फिर आगे भी हम दिखाएंगे कि क्या कुछ उस दिन हुआ था, किस तरीके से हुआ था और इसमें आगे क्या कुछ हो रहा है। तमाम खबरों को अपडेट करने के लिए हमारे एटीएन लाइव के फेसबुक पर जाएं और एटीएन लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम जो छोटी बड़ी खबरें हैं हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। धन्यवाद।